नेक्स्ट पैराग्राफ में जिक्र किया गया है अमर्जिंग वाटर प्रॉब्लम्स, जो जल के गुण हैं उनके अंदर गिरावट आना। द पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज dwindling डे बाई डे ड्यू टू इंक्रीज इन पॉपुलेशन। प्रति व्यक्ति जो उपलब्धता है जल की वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। रीज़न क्या होता है इसका, बढ़ती हुई जनसंख्या। द अवेलेबल वाटर रिसोर्सेज आर ऑल्सो गेटिंग पॉल्यूटेड विद इंडस्ट्रियल, जो उपलब्ध जल है वो क्या होता जा रहा है, पॉल्यूटेड होता जा रहा है। किस वजह से, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चरल एंड डोमेस्टिक इफ्लुएंट की वजह से, यानी कि जो अपशिष्ट हैं इनका निस्तारण कर दिया जाता है किसमें, इस पानी के अंदर। एंड दिस इन टर्न इज़ फर्दर लिमिटिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ यूजेबल वाटर रिसोर्सेज। और इस वजह से एक समस्या क्या आती जा रही है कि जो अवेलेबल यूजेबल जो वाटर रिसोर्सेज हैं उनकी जो मात्रा है वो कम होती जा रही है, सीमित होती जा रही है। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में बताया है डेटेरियोरेशन ऑफ वाटर क्वालिटी, यानी कि जल के गुणों का ह्रास, जल के गुणों के अंदर जो गिरावट है वो। वाटर क्वालिटी रेफर्स टू प्योरिटी ऑफ वाटर। अब वाटर क्वालिटी किसे कहा गया है, प्योरिटी ऑफ वाटर, यानी कि जल की शुद्धता। और वाटर विदाउट अनवांटेड फॉरेन सब्सटेंस, या ऐसा जल जिसमें बाहरी पदार्थों की मात्रा न हो। वाटर गेट्स पोल्यूटेड बाय फॉरेन मैटर्स। अब जो जल है वो पोल्यूटेड हो जाता है किस वजह से, प्रदूषित किस वजह से होता है, उसके अंदर फॉरेन मैटर्स मिक्स हो जाते हैं, सच एज माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, केमिकल्स हैं, इंडस्ट्रियल एंड अदर वेस्ट, यानी कि उद्योगों का जो अन्य जो अपशिष्ट है वो उसके अंदर मिक्स हो जाता है। इस वजह से वो पानी क्या बन जाता है, पॉल्यूटेड हो जाता है। सच मैटर्स डेटेरियोरेट्स द क्वालिटी ऑफ वाटर। इस प्रकार के जो पदार्थ हैं वो क्या कर देते, गिरावट ला देते किसमें, क्वालिटी में, किसकी क्वालिटी में, वाटर की में। एंड रेंडर इट अनफिट फॉर ह्यूमन यूज़, और इसको मनुष्य के लिए अनुपयोगी बना देते हैं, यानी ऐसा जल उपयोग योग्य नहीं रहता मनुष्य के लिए। वैन टॉक्सिक सब्सटेंस एंटर लेक्स, स्ट्रीम्स, रिवर्स, ओशन एंड अदर वाटर बॉडीज, जिस समय क्या होता है, इसने जो जहरीले रसायन घुल जाते हैं किसमें, लेक्स के अंदर, स्ट्रीम्स के अंदर, रिवर्स के अंदर, ओशंस एंड अदर वाटर बॉडीज़ के अंदर, दे गेट डिजॉल्व, वो उसमें जाकर घुल जाते हैं। और लाई सस्पेंडेड इन वाटर, या उसके अंदर निलंबित कर दिया, छोड़ दिए जाते हैं। दिस रिजल्ट्स इन पोल्यूशन ऑफ वाटर। इस वजह से क्या होता है, उस जल का प्रदूषण हो जाता है, प्रदूषित तो जल बन जाता है। वेयर बाई क्वालिटी ऑफ वाटर डेटेरियोरेट्स अफेक्टिंग एक्वेटिक सिस्टम। अब पानी की क्वालिटी के अंदर गिरावट क्या करती है, जो एक्वेटिक सिस्टम है उसको अफेक्ट करती है, जो जलीय जीव हैं उनके लाइफ को प्रभावित करती है। समटाइम्स दीज पोल्यूटेंट्स ऑल्सो सीप डाउन, कई बार तो ये जो प्रदूषक हैं ये बह जाते हैं, एंड पोल्यूट ग्राउंड वाटर, और भूमिगत जल तक पहुंच जाते हैं। द गंगा एंड द यमुना आर द टू हाईली पोल्यूटेड रिवर्स इन द कंट्री। और देश के अंदर अगर देखा जाए तो जो गंगा और यमुना है वो सब सर्वाधिक क्या है, प्रदूषित नदियाँ हैं। अब नेक्स्ट पैराग्राफ बताया वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट, जल संरक्षण और प्रबंधन। ये जल का संरक्षण क्यों जरूरी है, या मैनेजमेंट जरूरी क्यों है। सिंस देयर इज ए डिक्लाइनिंग अवेलेबिलिटी ऑफ फ्रेश वाटर, देखिए गिरावट आ रही है किसमें, फ्रेश वाटर के अंदर, एंड इंक्रीजिंग डिमांड, और मांग उसकी बढ़ती जा रही है, तो इस वजह से जरूरत किस बात की है, द नीड हैज़ अराइजन टू कंजर्व, संरक्षण किया जाए, एंड इफेक्टिवली मैनेज किया जाए किसको, दिस प्रीशियस लाइफ गिविंग रिसोर्स को, यानी कि ये प्राणदायी जो संसाधन है इसका क्या किया जाए, कंजर्वेशन किया जाए और उसका मैनेजमेंट किया जाए, किसके लिए, फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। गिवन दैट वाटर अवेलेबिलिटी फ्रॉम सी ओशन ड्यू टू हाई कॉस्ट ऑफ डिसैलिनाइजेशन, यानी कि जो समुद्र के अंदर या ओशन के अंदर या फिर सी के अंदर जो पानी है उसके अंदर क्या है, लवणीय जल की मात्रा ज़्यादा होती है, इस वजह से क्या कह रहा है ये, इज़ कंसिडर्ड नेग्लिजिबल, इस वजह से इस पानी को नेग्लिजिबल माना गया है, यानी कि इस पानी को अनुपलब्ध माना गया है। इंडिया हैज़ टू टेक क्विक स्टेप्स एंड मेक इफेक्टिव पॉलिसीज़। अब भारत सरकार को क्या करना होगा, क्विक स्टेप उठाने होंगे, प्रभावी जो इफेक्टिव पॉलिसीज़ वो बनानी होंगी, कानून बनाने होंगे, एंड अडप्ट इफेक्टिव मेजर्स फॉर इट्स कंजर्वेशन, इसके संरक्षण के लिए प्रभावी क्या करनी होंगी, कार्रवाइयाँ करनी होंगी ताकि जल का संरक्षण किया जाए। बिसाइड्स डेवलपिंग वाटर सेविंग टेक्नोलॉजीज एंड मेथड्स, देखिए वाटर सेविंग टेक्नोलॉजी मेथड्स को अपनाने के साथ साथ अटेम्प्ट्स आर ऑल्सो टू बी मेड टू प्रिवेंट द पोल्यूशन, वो भी प्रयास करने होंगे जिस वजह से इसके प्रदूषण को रोका जाए। देयर इज़ ए नीड टू, अब ज़रूरत है किस बात की, इंक्रीज वाटरशेड डेवलपमेंट,
कि क्या किया जाए, इंक्रेज किया जाए किसको, वाटरशेड यानी कि जल प्रबंधन की जो व्यवस्थाएं हैं उसको, रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अडोप्ट किया जाए, वाटर साइकिलिंग एंड रीयूज एंड कंजुकेटिव यूज ऑफ वाटर फॉर सस्टेनिंग वाटर सप्लाई इन लॉन्ग रन। इसके साथ साथ